गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 38 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, सब्जेक्ट आप लोग लिख लेंगे। हम लोग जंतुओं में जनन के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है, अब तक हमने निषेचन और इसके प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। यानी अभी तक हमने फर्टिलाइजेशन के बारे तक पढ़ लिया था, निषेचन तक पढ़ लिया था कि किस तरह से जो अणु है वो अंडाणु में आके मिलता है और इस निषेचन शुरू हो जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद क्या होता है, तो ये देखिए लिखा है, हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्म जो कि शुक्राणु था और मादा युग्म जो अंडाणु था के संयंत्र से युग्म जनक का निर्माण होता है। ये देखिए, आप देखते चलिए, ये निषेचन हुआ, अंडाणु और शुक्राणु मिल गए, इस तरह से ये देखिए युग्म जनक बन गया। अब क्या होता है, भ्रूण का विकास। अब के भ्रूण कैसे बनता है, देखिए यहाँ बताते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्म जनन बन जाता है, जैसा कि यहाँ बन चुका, जो भ्रूण में विकसित होने लगता है। यानी अब ये और डेवलप होता है, और किसमें, भ्रूण में। ठीक है, युग्म नज क्या करता है, बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोलों में बदल जाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, है ना, अलग अलग कोशिकाएं दिख रही हैं आपको। लिखा है, कोशिकाएं तब तक समूह बनने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। इसे विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, अभी ये विकासशील है, ये भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। ये क्या कहलाएगी, भ्रूण कहलाएगी। अब क्या होता है, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। अब ये देखिए, ये रही आपकी दीवार और इसमें ही ये रोपित होकर अब विकसित होने लगा। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है। धीरे धीरे शरीर के अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आँख, कान आदि का विकास हो जाता है। धीरे धीरे ये विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की व्यवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, क्या कहलाता है, गर्भ कहलाता है। ठीक है, इसमें आप देखिए, यहाँ बता पा रहे कि मैम ये बच्चे का सर है, ये बच्चे का हाथ है, ये पैर है ना। अब कहते हैं, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। यानी कि जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, यानी 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, है ना, उसके बाद क्या होता है, न्यू बेबी जो है वो बॉर्न हो जाता है, यानी पैदा हो जाता है। क्लियर है, अभी कोई कन्फ्यूजन है? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग एक बार दोबारा से इसे देखेंगे, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है, स्वयं को जांचिए। अभी आपको अपने आप को जांचना है। यहाँ लिखा है, एक युग्म जनक और गर्भ के बीच में 2 अंतर लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई ये जो है एक युग्म शुक्राणु से बनता है, जिसमें मादा और नर दोनों होते हैं ना। ये भ्रूण होता है, यानी जब शुक्राणु जो है, यानी युग्म जन जो है जब और डेवलप हो जाता है तब भ्रूण बनता है ना। ये देखिए, इसकी जो कोशिका होती हैं वो एक कोशिका की संरचना होती है, जबकि ये बहुकोशिका होती है। तो आपको 2 लाइनें लिखनी है, तो 2 डिफरेंस यही 2 आप लिख लें, बाकी के 2 छोड़ दें। ठीक है, या अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हम ये 2 लिखेंगे, तो आप ये 2 लिख लीजिए। जो भी आपको 2 अच्छे लगे आप उन्हें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। भ्रूण किस हिस्से में रोपण होता है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है, मादा के गर्भाशय जनन का अंग जो है वो भ्रूण का रोपण होता है। यानी कि कहाँ पे होता है, अंग में भ्रूण का रोपण होता है। ठीक है, गर्भाशय में। यहाँ लिखा है, परिभाषित करें, भ्रूण को और गर्भ को परिभाषित करें, दोनों क्या हैं। देखिए, आप बता सकते हैं, निषेचन के परिणाम स्वरूप जो युग्म जनक बनता है, फिर वो धीरे धीरे एक भ्रूण में विकसित होने लगता है। ठीक है, और गर्भ आप बता सकते हैं कि भ्रूण की व्यवस्था है जिसमें शरीर के सभी जो अंग हैं वो पहचाने जा सकते हैं। ठीक, ये देखिए सही और गलत बनाए। तो यह लिखा है, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीव का प्रारंभ है युग्म कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो युग्म ही बनता है, तो ये सही हो गया।
निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। तो देखिए बेटा, एकल कोशिका नहीं होती है, नहीं है अब, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्म जनक बनता है। ये भी बात ठीक है, निषेचन होने के बाद ही तो बनता है। इसका लिखते हैं एक भ्रूण एक कोशिका से बनता है। तो ये गलत है, क्योंकि 2 कोशिकाएं होती है और उसमें तो देखिए कितनी ढेर सारी थी कि जब ये जो युग्म है ये बार बार करता रहता है ना। तो पहला और तीसरा सही, बाकी तो गलत। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।